जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के दर्द की दवा बनो, जख्म तो इस दुनिया में हर कोई देता है। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक संत रहता था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि संत महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर संत ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी संत के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। सलाह में कहा, हे संत महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। संत ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। संत ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। संत ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और संत को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चले गए। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और संत की मृत्यु हो गई। मरने के बाद संत महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब तुम मुझे बचाने नहीं आए। ऐसे क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे संत महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचाना नहीं पाए। इसी कहानी से हम शिक्षा मिलती है कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन जब हम मुसीबत में फंसे होते हैं तो शांत मन से भगवान के इशारे को नहीं समझते और धोखा खाते हैं। इसलिए जब आप मुसीबत में हो, चार तरफ अंधकार हो, भगवान को याद करते समय यह मानना चाहिए कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो आपकी मदद करने के लिए आए हैं। वो कोई और नहीं, भगवान ही है, जिन्होंने उसे व्यक्ति को आपकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। भगवान ने आज तक तब भी किसी की मदद की है, वो किसी के रूप में आकर की है। तो इसलिए भगवान के इशारा को समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, संत महात्मा की तरह नहीं, जिन्होंने अपने हट के चलते अपनी जान गंवा दी और भगवान के इशारों को नहीं समझा। जय श्री कृष्ण।